बांझ, एक दर्द भरी कहानी। आज काया जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए, अपने जीने के लिए एक कारण घर लेकर आ रही थी। देखा जाए तो वह बहुत खुश थी और थोड़ी सी नाराज़ भी थी क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थीं और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुज़रा हुआ कल उसके आँखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना चाहिए था। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है तो कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में है क्या? माँ नहीं बन सकती मतलब इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊं? काया और उसकी माँ की यह सब बातें चालू थीं कि पापा आ गए। देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई हर्ष तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन हो गया। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी से पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तब भी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की थी, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है काया। लोग क्या कहेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर में वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने से पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। माँ बाप हैं हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे बर्ताव होता है मेरे साथ वहाँ, पर 2 सालों में कभी भी मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और सुना कि मैं माँ नहीं बन सकती तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग दिखाना चालू कर दिए। मैं कैसे रहूँगी ऐसे वातावरण में? और मैं इन सब से भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से नहीं थी। यह देखो बेटा, हर्ष के दिए हुए पैसों से ही मेरा और तुम्हारी माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डाइवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मैंने अपने सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर मैं 6 महीने का कोर्स करने वाली हूँ जिसकी आज मार्केट में ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी। मेरा विश्वास कीजिए। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ अपनी आँखों का पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझसे ससुराल में जानवरों के जैसा
बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे यह लोग। समाज में बड़ा करो, शादी करो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना, यह माता पिता की जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालात हों तो उसे इस्तेमाल कर सकें। अब काया ने 6 महीने का कोर्स किया और उसे तुरंत एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वह बहुत खुश हो गई थी, सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक रहने वाले पर्यटक जगह पर घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डाइवोर्स लिया हुआ था और काया को स्वीकारने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए काया का मन बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसे कितने दिनों तक अकेली रहेगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचा है कभी? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी। ऐसा उसके पापा उसे समझा रहे थे। माँ, पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है, माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले माँ और फिर 4 महीने बाद पापा का निधन हो गया। अब काया अकेली हो गई थी। हर्ष भाई और उसकी पत्नी आए और बोले, साथ में चलो, बोलकर औपचारिकता की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस उन पर बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोगों की शादी हो गई और वह अपने अपने में मगन हो गए। जीने के लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था। उसे छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगज़ीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिल गया। उस दिन उसने तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस बच्ची को लेने के लिए अनाथ आश्रम में जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि इस बच्ची को बहुत पढ़ाऊंगी, इसे खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर इसकी शादी करवाऊंगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।